थैंक यू सो मच सर। आपने अमेजिंग तरह से मुझे बुलाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या आप एक्साइटेड हैं? यस, तो मैं सभी को देख पा रही हूँ। आपने अब फेस लिया ना, दिखाइए अपना अपना। मैं सभी को देख पा रही हूँ, तभी मैं एक्सरसाइज कराऊंगी जब अपना फेस दिखाएंगे, है ना। और एक्साइटेड रहिएगा। और जितने भी नए पर्सन हैं वो थोड़ा धीरे से एक्सरसाइज करेंगे, और जितने पुराने हैं वो मुझे फॉलो करेंगे। एकदम जोश जोश में ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है ना। मैं जैसे कराऊंगी ना, अगर जितने नए हैं वो धीरे करेंगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं।
में लगाएंगे और आम को धीरे धीरे खोलेंगे। आप लगाइए। आपने मुझे आज अवसर दिया। मैं शेयर करना चाहूंगी सर, रश्मि देवांगन राजनाथ। मैं भी सिस्टम बढ़ते वजन को लेकर आई थी। वजन बढ़ने के कारण ना बहुत सारे हेल्थ इशू थे। वैसे वजन ज्यादा नहीं था मेरा, हेल्थ इशू इतना ज्यादा था कि मैं बता नहीं सकती। मैंने डॉक्टर से इलाज कराए थे, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में ये प्रॉब्लम का मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है बोलते थे। और मुझे बहुत सारी परेशानियां थी, पेट में दर्द था। मैंने उसके चक्कर में दुर्ग राजनांदगांव में तो दिखाती थी और एडमिट भी हुई थी। और इधर दुर्ग में यहाँ तक कि रामकृष्ण रायपुर में ही मैं चेक करवाई। एक केरल का सर थे ना, तो वो भी बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मेरे पेट क्यों दर्द होता था, एकदम परेशान थी। फिर मुझे सिस्टम के बारे में पता चला, फिर मैं सिस्टम में प्लग हुई। एक बार ट्राई करती हूँ ये भी ऐसे करके, पर ट्राई करने से यहाँ पे बीमारी की गारंटी है मेरे को। सिर्फ बोले कि वजन या फैट वेट होगा ना, वो जाएगा करके। तो फिर मैं भी बोली एक बार ट्राई करती हूँ। तो मेरा 10-15 दिन में ही हल्का होने लग गया और रिजल्ट अच्छा आने लग गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं अपने कोच और इस सिस्टम को, जितना और लीडर्स है जिन्होंने मुझे गाइड किए अपने हेल्थ को लेकर, उसको मैं बहुत बात करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है ना, कोई बात नहीं। अमेजिंग एक्सरसाइज रश्मि मैडम का, उसके लिए जोरदार क्लैपिंग करिए। क्योंकि 2 साल या 1.5 साल पहले लगभग आई है, और 1.5 साल पहले जब आई थी तो बहुत ज्यादा अनहेल्दी थी, है ना। आपने खुद ही सुना उनसे। और यहाँ पे किसी बीमारी को ठीक करने का कोई दावा नहीं किया जाता, लेकिन मैडम ने हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो किया और जबरदस्त रिटर्न पाया, है ना। ऐसा ही आप रिजल्ट पा सकते हैं और इससे बेहतर रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग हमेशा बोलते हैं 80% न्यूट्रिशन, 20% एक्सरसाइज और 100% माइंड सेट। ठीक है, तो माइंड सेट यदि आपका है तो कुछ भी संभव है। ओके, तो इसी माइंड सेट को बनाने के लिए हम टेस्टिमोनियल के लिए चलते हैं। तो दूसरों का एक्सपीरियंस सुनते हैं तो उससे भी हमारा जो माइंड सेट पॉजिटिव होता है। तो चलते हैं सर, लोमन सर, डागेश्वरी साहू मैम को अनम्यूट करिएगा। डागेश्वरी साहू। जी सर। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। बताइए मैडम, आप कहाँ से हैं, कब हैं और यहाँ पे आपको क्या रिजल्ट मिला है? मैं दुर्ग जिले से बिलोंग करती हूँ और मेरे को 18 दिन हो गया और 18 दिन में मेरा 5 kg वजन कम हुआ है। वाओ, 18 दिन में 5 किलो। यस सर। रिजल्ट है। जोरदार क्लैपिंग करिए डागेश्वरी मैम के लिए भाई। तो डागेश्वरी मैडम, आप बिल्कुल क्लास में आते हैं ना रोज? जी सर जी। और वीडियो ऑन करके रहते हैं? हाँ। और कोच को सेल्फी भेजते हैं प्रॉपर? हाँ जी सर। देखिए मैडम पूरे तरह से फॉलो कर रहे हैं। इससे अमेजिंग 5 किलो वेट लॉस होना मायने रखता है। तो चलिए मैडम, बधाई हो आपको बहुत बहुत। और कुछ हेल्थ इश्यूज वगैरह कुछ इंप्रूव हुआ मैम? नो सर, मेरे कोई हेल्थ इशू नहीं था, मेरे को सिर्फ वजन बढ़ रहा था मेरा। चलिए, वजन बढ़ना भी बहुत बड़ा हेल्थ इशू है, तो वो आपका इंप्रूव हो रहा है, जिसको बहुत बहुत बधाई हमारे कम्युनिटी की ओर से। और हम भगवान से यही कामना करेंगे कि आप जीवन भर स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त रहें। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रशांत साहू सर के पास। प्रशांत साहू सर को अनम्यूट किया जा सकता? जी सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ प्रशांत सर, बताएं आप कहाँ से हैं, कब से हैं और आपको क्या रिजल्ट मिला है? सर मैं दुर्ग जिला से हूँ और मैं वेट लॉस के लिए आया हूँ। मेरा वजन था 92 किलो था, अभी 82 किलो है। मतलब 10 किलो आपने वेट लॉस किया है? जी सर।
अमेजिंग सर, के लिए क्लैप करिए भाई, जोरदार बधाई हो सर आपको। 10 किलो आपने वेट लॉस किया है। आपके कोच कौन है सर? कौशल साहब सर। अमेजिंग, कौशल सर को के लिए भाई, कौशल सर को धन्यवाद नहीं देंगे सर? आपका 10 किलो वेट लॉस हुआ। मैं अपने कोच को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। अमेजिंग अमेजिंग, जबरदस्त चला है सर। और आपको कुछ हेल्थ इश्यूज वगैरह था क्या सर? इम्प्रूव हुआ कुछ और अदर देन वेट लॉस? नहीं जी नहीं। बहुत 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 ज्यादा बधाई हो सर, और आप हमेशा हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और बेहतर से बेहतर आप रिजल्ट पाएंगे। तो बहुत बहुत वंस अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब चलते हैं भूषण पटेल। भूषण पटेल श्रद्धा पटेल जी के नाम से शायद जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। मैम बताइए अपने बारे में, आप कहाँ से हैं, कब से हैं, और आपको क्या रिजल्ट मिला है यहाँ पे हमारे कम्युनिटी में? सर मुझे 2 महीने और 14 दिन हो रहा है। इन 2 महीने और 14 दिन में 7 किलो वजन कम हुआ है सर। 7 किलो वजन कम हुआ है 2 महीने 14 दिनों में। अमेजिंग रिजल्ट। मैडम के लिए क्लैप करिए जोरदार। मैडम कहाँ से हैं आप? सर मैं दुर्ग जिले से बिलोंग करती हूँ। हाँ हाँ, आपके कोच कौन है? मेरे कोच है लोमन सर वर्मा। चलिए, लोमन सर को थैंक यू नहीं बोलेंगे? बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी सर। सर की ही वजह से ये सब कुछ हो पाया है। सर जैसे जैसे बताते गए हम वैसे वैसे करते गए, रूटीन फॉलो करते गए और आगे भी तेजी से वजन कम हो रहा है सर। बस हेल्थ इशू तो कुछ नहीं था, बस बढ़ते वजन को लेकर आई थी। 100 के करीब पहुंच गया था। अभी कम उम्र से ज्यादा वजन ज्यादा हो गया था सर। हाँ हाँ हाँ, नहीं अभी मैम अभी आपका कितना है, पहले कितना था? पहले 97 था सर। अच्छा, अभी करीब 90 है, 90 के करीब है। बहुत 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 बधाई हो मैडम, है ना, सैकड़ा पार करने वाले थे आप। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो वंस अगेन आपको। शुभकामनाएं हमारी, और भगवान से हम यही कामना करेंगे आप जीवन भर स्वस्थ मस्त जबरदस्त रहें और आप हमेशा हमारे साथ बने रहें। तो बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट हम लोग टेस्टिमोनियल के लिए चलते हैं। रितु सोनी मैम, रितु सोनी। हाँ, गुड मॉर्निंग रितु मैम, कहाँ से हैं, कब से हैं, और आपको क्या रिजल्ट मिला है मैडम, बताइएगा। सर मुझे, मैं अपने हेल्थ बढ़ते वजन को लेके मतलब यहाँ पे आई हुई हूँ। अभी मुझे 1 महीने नहीं हुए हैं, मतलब 3 हफ्ते हुए हैं मुझे। सर अभी वेट की थी स्टार्टिंग में, तो मेरा वजन अभी कम नहीं हुआ है, पर 15 दिन में सर वेट किए थे, मेरा वजन कम नहीं हुआ है। लेकिन अभी मैं मतलब हॉस्पिटल में की थी, वेट तो 1 किलो लॉस आ रहा था। उसके बाद अभी वजन मतलब नहीं कराई सर, अभी आए मतलब। तो आपको कैसे फील हो रहा है एनर्जी लेवल में? और बहुत अच्छा लग रहा है सर, मतलब बॉडी तो हल्का लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत। आपके कोच कौन है सोनी मैम? ब्रिज वर्मा सर। चलिए, ब्रिज वर्मा को थैंक यू बोलते हैं। और बहुत बहुत बधाई हो रितु मैम, अमेजिंग रिजल्ट। और भगवान से हम कामना करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी अपने आइडियल वेट में आए, स्वस्थ मस्त जबरदस्त जिंदगी बिताएं और आप हमेशा हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत बधाई आपको, स्वास्थ्य आपको लाभ हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रंजिता ब्राह्मणे। रंजिता ब्राह्मणे मैडम। जी सर। गुड मॉर्निंग ब्राह्मणे मैडम। गुड मॉर्निंग सर। मैडम बताइएगा आप कहाँ से हैं, कब से हैं, और आपको क्या लाभ मिला है? मैं दुर्ग से ही हूँ जी। और मेरा वजन था 66 किलो। जी हाँ। और अभी
लगभग 3.5 किलो तक कम हुआ है सर। अभी चेक नहीं करी हूँ 1 हफ्ते से 10 दिन से। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत बधाई हो ब्राह्मणी मैडम, 3.5 किलो आपका वजन कम हुआ, बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन आपको। और आपको कुछ और अदर देन वेट कुछ और फायदा हुआ है मैम? सर अभी तो मेरा बैक पेन तो रहता ही, अभी कम नहीं हुआ है, बट बॉडी बहुत चलने से वजन लगा था वो थोड़ा सा हल्का लगता है। जी हाँ जी हाँ। बाकी अभी बैक पेन कम नहीं हुआ है सर। नहीं, बात कोई अदर और इश्यूज है जिसके लिए आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो डॉक्टर के सलाह से ही आप दवाई बंद करेंगे, है ना? डॉक्टर को सलाह को नहीं छोड़ना है। तो चलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिला है, बहुत कम समय में आपने एनर्जी लेवल को बढ़ाया है और है ना वेट लूज भी किया है, तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको, है ना? देखिए टेस्टिमोनियल सुनने से जब इनके साथ हो सकता है, जब इन वेट इनका कम हो सकता है, इनको लाभ हो सकता है, इनका एनर्जी लेवल बढ़ सकता है, तो हमारा क्यों नहीं? ठीक है। और अब बारी है एजुकेशन का। अधिकतर लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं, जैसे ही एजुकेशन का नाम आता है जाना चालू कर दे, लेकिन रिजल्ट उनको ही बेहतर मिलता है जो लास्ट तक बने रहते हैं। और आज का हमारा जो एजुकेशन का टॉपिक है, अमेजिंग टॉपिक है, अमेजिंग। और उस टॉपिक को लेने के लिए आ रहे हैं सीनियर वेलनेस कोच। जबरदस्त क्लैप करिए, जबरदस्त क्लैप करिए, है ना? हमारे सीनियर वेलनेस कोच आज के एजुकेशन के लिए आमंत्रित करूंगा आप सबके जबरदस्त तालियों के बीच, क्लैपिंग के बीच, राजेंद्र साहू सर। वेलकम टू द स्क्रीन सर। थैंक यू सर, मुझे इतने अमेजिंग तरीके से इनवाइट करने के लिए। तो आप सभी का हमारे मॉर्निंग सेशन में वावल वेलकम है, सुप्रभात। और सबसे पहले आप रश्मि मैम के लिए बिग क्लैपिंग कीजिए कि उन्होंने आज का हमारा जो 20% वर्कआउट है वो कंप्लीट कराया है ना। तो चलिए आज का मेरा जो टॉपिक है वो है हार्ट हेयर। तो नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र साहू है और आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एकदम सच सच बताइएगा, है ना? अपने दिल पर हाथ रख के सच सच बताइएगा कि क्या आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं? अपने दिल पे हाथ रखिए, मैं सबको देख रहा हूं। क्या आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं? आप कहेंगे हाँ, लेकिन कहने से क्या होता है ना? बहुत पहले गाना आया था, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कहना। कहीं आपका प्यार भी केवल कहने के लिए तो नहीं है ना? क्या आपका प्यार वाकई एक्शन में है, एक्शन में दिख रहा है आपका प्यार? तो अगर वास्तविक में आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं तो ये नॉलेज सेशन आपके लिए है, आप बिल्कुल इसे छोड़कर नहीं जाएंगे, है ना? लास्ट तक के बने रहिए। अगर आप हेल्दी जीवन जीना चाहते हैं, अपना लंबा जीवन जीना चाहते हैं, अपने फैमिली का बेहतर सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये क्लास आपके लिए है। आज आपका ध्यान में एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ले जाना चाहता हूँ और वो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्ट अटैक, है ना? शायद आपने कुछ समय से नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों से हार्ट अटैक की बीमारी जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। और सबसे खतरनाक बात ये है कि अब ये जो है कम उम्र के लोगों को हो रही है। एक समय हम पहले देखते थे ये जो प्रॉब्लम है वो 40 साल से ऊपर के लोगों को होता था, लेकिन आज ये 40 साल से कम उम्र के, है ना, 18 साल 25 साल इस एज के लोगों को भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। आज हमको कोई ना कोई ऐसा शॉकिंग न्यूज सुनने को मिल जाता है कि इसका फलाना का हार्ट अटैक से निधन हो गया, है ना। तो ऐसे न्यूज आज हमारे दिल को दहला देती है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो आया था मेरे पास एक ग्रुप में, मैं देखा कि एक जो साइकिल में जो दुकानों को सामान सप्लाई करता है ना, बहुत सारा मोटरसाइकिल में, वो पूरे मोटरसाइकिल में सामान लेके जा रहा था और ऐसे ही मोटरसाइकिल के ऊपर ऐसे गिर गया था, मतलब बैठा ही था गाड़ी में, उसको हार्ट अटैक आ गया था, उसकी डेथ हो गई थी। अब उसके फैमिली वाले उसके इंतजार कर रहे होंगे कि पापा जो है शाम को आएंगे, है ना, ऐसा करके। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। अभी पटना की एक घटना, एक बस ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया बस चलाते चलाते। सोचिए इस बस में कितनी सारी सवारियां बैठी थी। वो तो अच्छा हुआ डॉक्टर मतलब उस ड्राइवर ने थोड़ा सा
उनको आभास हुआ, जब पेन होना शुरू हुआ तो उन्होंने बस जो है किनारे खड़ी कर ली और जैसे ही किनारे खड़ी किए तुरंत स्टीयरिंग में ही उनका डेथ हो जाता है। अगर वो ये नहीं कर पाता तो उनके साथ साथ बहुत सारे पैसेंजर्स की भी जान जा सकती थी। तो ये प्रॉब्लम ऐसे मतलब दिल दहला देने वाली घटनाएं आज हमारे बीच में हो रही है। साउथ इंडियन हीरो पुनीत कुमार को जानते हैं, जिनकी उम्र 46 साल में ही उनको हार्ट अटैक से उनका डेथ हो गया था। और राजू श्रीवास्तव है ना, डॉक्टर किंग, जो सबको हंसाता था, कहते हैं कि हंसना जो है हमारे दिल के लिए बहुत ही सेहतमंद है। वो लोगों को हंसाते थे, खुद हंसते थे, लेकिन एक दिन उसके भी हार्ट ने धोखा दे दिया। और ये लिस्ट बहुत लंबा है, आपने सुना होगा। अभी अधिकतर लोग हैप्पी टू हेल्प देख कर के आए होंगे, वहां पर हम डॉक्टर गौरव गांधी के बारे में बताते हैं कि उनकी भी मात्र 46 साल की उम्र में ही उनकी भी जो डेथ है वो हार्ट अटैक से हो जाती है, जबकि वो कार्डियोलॉजिस्ट थे। 16,000 हार्ट का उन्होंने ऑपरेशन किया था, है ना। तो ये पहले जो है एक सर्वे हुआ है जिसमें 80% जो हार्ट से मरने वालों की जो संख्या है वो 11 से 25 साल के बीच की है ना। तो जो पहले था, जो 40 साल के बाद होता है, वो जो है रेशियो एकदम से बदल गया है। अब ये कम लोगों को, जवान लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है। और अमेरिका में एक सर्वे किया गया जिसमें 5 लोगों में से, है ना, 4 को जो है कम उम्र में ही हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। और कोरोना के बाद तो ये प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ है। लोग खेत में काम कर रहे हैं, प्यास लग रहा है, ऐसे करके बैठे मेड़ में पानी पिए, उसके बाद बोले कैसे लग रहा है मुझे, और वो तुरंत उनका डेथ हो जा रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और 2022 में सर्वे हुआ था इंडिया में, जिसमें हार्ट अटैक के केस जो है 22% बढ़ गए हैं, है ना। तो कोरोना के बाद ये कहीं ज्यादा बढ़ा है। और कोरोना ने वास्तविक में हमारे लाइफ स्टाइल को उन्होंने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। 32,000 लोगों की मौत जो है 2022 में हार्ट अटैक से हो जाती है। तो साथियों, आज मैं इस सेशन में बात करूंगा कि क्यों छोटी उम्र में ही हमको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ट अटैक के सिम्टम क्या है, इनका सॉल्यूशन क्या है, और हम ऐसा क्या करें कि आपको और आपके चाहने वालों को कभी हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। तो डिटेल में समझेंगे इस सेशन में, क्योंकि ये दिल का मामला है और दिल की तो सभी सुनते हैं, है ना। तो आइए आज दिल के अंदर झांक के देखते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है। कोई चलते चलते, तो कोई जिम में, तो कोई डांस करते, कोई शादी में एंजॉय करते, कोई कुर्सी में बैठे बैठे ही चल बसा है ना। तो चलिए, हमारे जो शरीर में जो है अलग अलग ऑर्गन्स हैं, और जैसे कार होता है ना, कार, या आपके पास मोटरसाइकिल है, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, है ना। वैसे ही हमारे ऑर्गन्स को भी फ्यूल्स की आवश्यकता होती है। और ये फ्यूल्स जो है उनको कहाँ से मिलता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, है ना, जो हम भोजन करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा ऑर्गन जो है न्यूट्रिएंट्स से बना हुआ है, तो उनसे मिलता है। तो जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, तो ये न्यूट्रिशन जो है हमारे शरीर में इनटेक होता है। और ये हमारे ऑर्गन्स तक कैसे पहुंचता है, ब्लड के माध्यम से। इसके माध्यम से पहुंचता है, ब्लड के माध्यम से, है ना। और ब्लड जो है, आपने जाना होगा कि हमारा जो पूरे शरीर में आर्टरी का जो है एक जाल सा बिछा हुआ है, नसों का जाल बिछा हुआ है, जिसके माध्यम से वो जो है धमनियों के माध्यम से, देखिए हमारे शरीर में 2 प्रकार की नसें हैं, एक धमनी है और एक शिरा है। शिराओं में अशुद्ध रक्त रहता है, जिनका यूज हो चुका होता है, तो उसको वापस हार्ट में भेजा जाता है, जहां पर उसमें ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स मिला करके उनको फिर से परिष्कृत किया जाता है। फिर से वो धमनी के द्वारा फिर पूरे अंगों में प्रवाहित होता है ना। तो हमारा हार्ट जो है एक पंपिंग स्टेशन होता है ना, उसकी तरह काम करता है। और वो नसों के माध्यम से वो जो है ब्लड को प्रवाहित करता है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन होते हैं। और इस तरह से ये आर्टरी, यानी आर्टरी में होता है नस, है ना, नस के माध्यम से पहुंचता है। और जब किसी नस में ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है, तो एक प्रकार से मतलब वहां पर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हमको ये हार्ट का सिम्टम आता है। तो देखिए, यहाँ पर ये 2 हार्ट आपको दिखाया गया है। एक हार्ट की जो एज है ना, बॉडी एज, मतलब जिस उम्र के हार्ट का लिया गया फोटो, वो 30 साल का है, और दूसरे का 40 साल का। आप देख रहे हैं कि जो 30 साल वाला है उसमें जो है पीला पीला कुछ लेयर्स लगा हुआ है, और जबकि ये जो 40 साल वाला है एकदम बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, यानी कि वो हेल्दी हार्ट और ये अनहेल्दी हार्ट है। तो इसको हम कैसे जान लेंगे, है ना। तो जैसे आप लोग स्कैनिंग कराए होंगे, तो आपका बॉडी पैरामीटर वहां पर बताया जाता है, तो आपको आपके विसरल फेट के बारे में बताया जाता है। आपका विसरल फेट बढ़ा हुआ है, तो यकीनन मानिए आपका जो हार्ट है वो अनहेल्दी है, तो उसको हेल्दी करने की जरूरत है। आगे चलते हैं।
हार्ट अटैक का इशारा है ना, ये जो 7 लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं, ये लक्षण हो सकते हैं कि हाथों में दर्द उठना, गला या जबड़े में दर्द, चक्कर आना, पैरों और टखनों में सूजन हो जाना, खांसी ठीक ना होना, पसीना आना, पेट में दर्द, उल्टी और बदहजमी, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है आपका हार्ट अटैक का इशारा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लक्षण दिख रहा है वो हार्ट अटैक का ही कारण, कुछ दूसरे कारणों से भी हो सकता है, लेकिन इस प्रकार के आपको सिम्टम आपको नजर आ रहे हैं तो थोड़ा सचेत रहिए और अपने डॉक्टर से बात कीजिए। आगे चलते हैं। महिलाओं में जो है कुछ लक्षण जो है हार्ट अटैक के अलग होते हैं, जैसे सांस लेने में उनको तकलीफ होती है, तेज पेट दर्द होता है, पसीना जो उनको ठंडा आता है ना, पसीना वैसे गर्म निकलता है लेकिन ठंडा पसीना आता है, आराम करने के बावजूद भी थकान का अनुभव होना, सीने में दर्द और बेचैनी होना, ये जो है महिलाओं में होने वाले लक्षण है। और हार्ट अटैक के जो कॉमन लक्षण है जो दोनों में पाया जाता है, पुरुष और महिलाओं में, जैसे सीने में दर्द और बेचैनी, सांस लेने में परेशानी, जबड़े, गर्दन, कमर, हाथ या कंधों में दर्द या बेचैनी, बेहोशी जैसा महसूस होना, उल्टी का मन या थकान महसूस होना, ये जो है कॉमन लक्षण है। और हमको क्या करना है, अपने दिल का ख्याल रखना है ना। तो दिल का ख्याल कैसे रखें, तो बिग क्लैपिंग कीजिए इस सिस्टम के लिए, है ना, जहां पर आपको पूरी, केवल आपको एक्सरसाइज नहीं कराया जाता, आपको अलग अलग नॉलेज दिया जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मतलब फूड सप्लीमेंट है जिनके बारे में भी आपको स्पेशल नॉलेज शुक्रवार को मिलता है ना। तो आपको अपने हार्ट को हेल्दी रखना है तो उसके लिए क्या करना है, हर दिन हल्के फुल्के व्यायाम करना है। व्यायाम जो है सेहतमंद जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। और मैं एक चीज बता दूं, कुछ लोग, मैं अभी भी देख रहा था, कोई सदाराम साहू जी है ना देखिए तो यहाँ पर उतना ही एक्सरसाइज कराया जाता है जितनी हमको आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक एक्सरसाइज करने से भी हमको हार्ट के सिम्टम आते हैं, प्रॉब्लम। आप हॉस्पिटल में जाकर के पता कर लीजिए, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हार्ट के आते हैं, हार्ट अटैक के, जो जिम से जाते हैं ना, जिम में जो है एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर देते हैं, जिसके कारण से उनको ये प्रॉब्लम आता है। अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देना है, खाने में नमक और फैट की मात्रा जो है कम लेना है ना, क्योंकि ये इसकी आवश्यकता हमको ज्यादा नहीं है। वैसे आपको हैप्पी टू हेल्प में सारी चीजें, सारी बातें जो है आपको बताया जाता है। और आप व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कुछ लोग शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, है ना, बैठ नहीं पाते या खड़े नहीं हो पाते हैं, व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे खड़ा होकर के नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है अपने रूटीन में योग को शामिल करें। और ज्यादा आपका शरीर जो है ज्यादा हैवी है, आप झुक नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा वॉकिंग भी कर सकते हैं। स्मोकिंग नहीं करना है ना। आज का जो युवा पीढ़ी है वो जो है गलत लाइफ स्टाइल की ओर जा रहा है। एक्चुअल में हम जो है टीवी में बहुत सारे ऐसे चीजें देखते हैं, फिल्में देखते हैं, जिसमें किसी फिल्म अभिनेता को इस प्रकार से सिगरेट वगैरह पीते देखते हैं, तो हम जो है उनकी कॉपी करते हैं। और दरअसल ये बहुत भी खतरनाक बात है ना, उनकी कॉपी करना। क्या वो इस मतलब वहां पर ये नहीं बताया जाता है कि सिगरेट जो है आपके सेहत के लिए कितना फायदेमंद है ना। कोई फायदा नहीं होता है, नुकसान होता है। उनको तो क्या करोड़ों रुपए मिल जाता है और हम उसको जो है बिना सोचे समझे फॉलो करते हैं, उनके जैसा वो दिनचर्या अपनाने का प्रयास करते हैं। तो ये अच्छी बातें नहीं है। आप जब देखिए यहाँ पर ये हेल्दी हार्ट और डैमेज हार्ट दिखाया गया है ना। पहला वाला जो हार्ट है लेफ्ट साइड का, देखिए एकदम बढ़िया है, लाल लाल दिख रहा है, और दूसरी तरफ देखिए येलो येलो जो है इसके ऊपर कुछ जमा हुआ है ना। तो ये अनहेल्दी हार्ट है। तो हमारे हार्ट को हम जो है हेल्दी रखना है, तो उसके लिए आप हमारे इस वर्चुअल क्लब में बने हैं, तो निश्चित रूप से आपका हार्ट इस प्रकार से हेल्दी होगा। सॉरी। अब देखिए हमको हार्ट अटैक का कारण मतलब प्रॉब्लम क्यों होता है। आपने पहले कहा कि हमारा जो ऑर्गन्स है ना, उसको फ्यूल की आवश्यकता होती है, उसको एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी हमारे भोजन से जाता है। हम जो भोजन करते हैं उसके जो न्यूट्रिशन लेते हैं, वो न्यूट्रिशन और सांस के रूप में जो ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन जो है आर्टरी के माध्यम से, नस के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फ्लो होता है। अब देखिए यहाँ पर आप गोल घेरे में जो चित्र दिखा है, वहां पर आप देख रहे हैं बीच में एक गोल सा कुछ बना हुआ है ना। तो वहां पर एक कोलेस्ट्रॉल जो है जम सा गया है, और इसके कारण क्या है, नस जो है ब्लॉक हो गया है। और इस स्थिति में क्या वो जो ब्लड है वो फ्लो कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, है ना।
यहाँ पर देखिए एक और नीचे और गोल घेरा में दिखा है, वहां पर दोनों साइड पीला पीला जो है एक लेयर जम सा गया है कोलेस्ट्रॉल का। ये मुख्य रूप से कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण भी होता है। तो इनके कारण से ब्लड फ्लो जो है सही ढंग से नहीं होता है, और जब सही ढंग से वो नहीं होगा तो हमको जो है हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हमारे हार्ट तक अगर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या हमारा हार्ट काम करेगा? जैसे आपकी गाड़ी से अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो आपकी गाड़ी रुक जाएगी, वैसे ही हमारा हार्ट रुक जाएगा, हमारी जिंदगी रुक जाएगी। यस, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए, हाँ, कोलेस्ट्रॉल ही केवल एक प्रॉब्लम नहीं है ना, ये एक समस्या है धमनियों में सूजन हो जाना। अब हमारे कोलेस्ट्रॉल भी दो प्रकार के होते हैं, एक एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है और एक एलडीएल होता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, एक्चुअल में वो जो है हमारे धमनी को हमारे जो आर्टरी है उनको जो है साफ करता है। आप ऊपर में देख रहे हैं ना, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एकदम देखिए मस्त स्मूथ प्रवाहित हो रहा है, उसमें जो आपके न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो है कैसे स्मूथ चल रहे हैं। लेकिन आप नीचे देखिए, नीचे प्लाक है ना, एक लेयर जम सा गया है, ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, ये जो हमारे शरीर के लिए काफी खतरनाक है, ये जम सा गया है और इसके कारण से हमारा जो ब्लड फ्लो है वो जो है कम होता है। बाजू में आप गोल चित्र में भी देख रहे हैं कि ऊपर कितना क्लीन है, हेल्दी आर्टरी है, हमारा हेल्दी नस है, और ये नैरो आर्टरी है। यहाँ पर जो है कोलेस्ट्रॉल जम गया है, एलडीएल की मात्रा बढ़ गई है, तो यहाँ पर क्या ब्लड अच्छे से फ्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जबकि हमारा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे धमनी को साफ करने का काम करता है। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, ये पूरा ब्लॉकेज है ना, ब्लॉकेज के कारण जो हमको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आता है। तो पहले वाले आर्टरी में देखिए एकदम नॉर्मल है ना, इसके वाल्व जो एकदम सही है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं। जबकि दूसरे में देख रहे हैं पूरा पीला पीला जमा हुआ है, और इसी की वजह से हमको ये इस प्रकार का प्रॉब्लम्स जो है आता है, हार्ट अटैक के प्रॉब्लम आते हैं। ये तीनों नस का जो है माना जाता है। तो मैं पहले भी कहा था कि आपको धूम्रपान नहीं करना है ना। वो गुटखा का भी बहुत सारा विज्ञापन आता है, वो जो विज्ञापन प्रस्तुत करने वाले जो हमारे अभिनेता हैं वो पैसे बहुत मिलता है उनको, खुद चीजों को नहीं खाना है। शारीरिक गतिविधियों में हमारी कमी हो जाती है ना, बहुत सारे लोग व्यायाम नहीं करते। एक्चुअल में 20% वर्कआउट सबको जरूरत है। और अगेन आप 10 मिनट के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं कि आज का उन्होंने 20% वर्कआउट कंप्लीट कराया। तो आपको डेली रूटीन में आप कहीं भी रहें, आपको 20% वर्कआउट, अगर आप हमारे जो मॉर्निंग क्लास में नहीं है, कहीं चले गए हैं, नहीं क्लास अटेंड कर पाए, तब भी आप अपने से कर सकते हैं। तो ये शारीरिक गतिविधियां भी बहुत जरूरी है। पर्याप्त नींद न लेना है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देर रात तक जगते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं और उसमें रील्स देखते रहते हैं, क्योंकि एक रील आता है फिर वो ऐसे ऐसे उंगली ऊपर नीचे है ना, तो इस प्रकार से वो बस ऐसे ऐसे। और बहुत सारे आजकल के युवा वर्ग वो क्या फ्री फायर पबजी खेलते रहते हैं, उनका ध्यान एकदम मोबाइल में रहता है, उनके पास से कौन गुजरा क्या किया वो इधर उधर कुछ नहीं देखता है। तो हमको एकदम सही समय में हमको 6 से 7 घंटे नींद की जरूरत है। अब वो हमारा नींद पूरा नहीं होगा तो हमारे ऑर्गन्स को भी आराम करने की जरूरत है ना। जैसे आप अपने मोटरसाइकिल को लगातार चलाते रहते हैं, गर्म हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, है ना। तो वैसे ही हमारे ऑर्गन्स को भी जरूरत है आराम करने के लिए। उनको अगर पर्याप्त मात्रा में आराम नहीं मिलेगा तो अच्छे से काम कर पाएंगे क्या? नहीं। स्ट्रेस नहीं लेना है। बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेते हैं, है ना। तो स्ट्रेस नहीं लेना है। तनाव के कारण भी हमारे जो ऑर्गन्स है वो अच्छे से काम नहीं करते। और ये जो सबसे बड़ा कारण है फास्ट फूड, है ना। आप में से अधिकांश लोग जो है ओवरवेट के कारण है, और निश्चित रूप से ये ओवरवेट और उससे होने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम जो है ये फास्ट फूड के कारण आता है। पिज्जा, मोमोज, चाउमीन, बर्गर, क्या क्या दुनिया भर का ये सारा चीज हम किसके लिए खाते हैं? केवल टेस्ट के लिए। इससे हमको कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलता, इनका कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। वहां से आपको कुछ भी नहीं मिलता है हमारे शरीर के लिए जो काम है, केवल हमारा पैसा बर्बाद होता है और साथ साथ वो हमारे हेल्थ को भी खराब करता है। तो ऐसे फास्ट फूड से हमको बचना है। मोटापा, है ना, मोटापा से दूर रहना है, ये भी हार्ट का के
बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम लोग तो थैंकफुल हैं कि अभी बहुत सारे यहाँ पर रिजल्ट शेयर किया, टेस्टिमोनिया लिया गया, जिसमें लोगों ने बताया कि 8 किलो 10 किलो उन्होंने वजन कम किया है। तो अपने वजन को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है उसको नियंत्रित रखना है। खर्राटे है ना, खर्राटा भी एक हमारे हार्ट के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो खर्राटा किस कारण से आता है? ये मोटापे की वजह से भी आता है, हमारा वजन बढ़ने के कारण आता है। तो आप मोटापा कम करेंगे तो खर्राटे भी आपके ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। यस, आगे चलते हैं। विदेशों की अपेक्षा भारत में हृदय रोगों की संख्या जो है तेजी से बढ़ रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा गलत खान पान, रहन सहन है ना। आज लोग पार्टीज कर रहे हैं, आधुनिक जीवन शैली को अपना रहे हैं, जबकि वहां से हमको कुछ नहीं मिल रहा है। वो पूरे हमारे शरीर को जो है अनहेल्दी कर रहे हैं। आप जो है आज से 30-40 साल पहले की स्थिति को याद करें कि हमारे बुजुर्ग लोग कैसे रहा करते थे, किस प्रकार से वो खान पान करते थे, और इसके कारण से वो जो है हेल्दी रहते थे, काफी लंबे समय तक जीते थे। आज जो है हमारा जो जीवन स्तर जो है बहुत निम्न स्तर का हो गया है। WHO का भी अलर्ट आया है कि अगर 55 घंटे से अधिक काम करने वाले की सेहत को खतरा है ना। तो हमको अत्यधिक भाग दौड़ की जिंदगी में हम पैसे कमाने में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए कि ज्यादा एक्स्ट्रा काम कर जा रहे हैं, और जिसकी वजह से भी हमारे शरीर को ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। नेक्स्ट कीजिए। स्वस्थ भोजन की थाली है ना। अब आपको क्या करना है, भोजन जो है अच्छे से लेना है। अब इसमें जो है सबसे पहला बात है तेल, जो हम ऑयल यूज करते हैं है ना, अधिकांश लोग रिफाइंड ऑयल का यूज करते हैं, वो काफी खतरनाक होता है। जबकि हमको ऑलिव ऑयल है, सरसों का तेल है, इसको यूज करना चाहिए। बटर और घी जैसे चीजों को कम से कम लेना चाहिए। और सब्जियां जो है, जितनी भी प्रकार के सब्जियां खाए वो उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे ये सब्जी पसंद नहीं है, वो सब्जी पसंद नहीं है। तो हर सब्जियों में अलग अलग चीजें होती है, तो आप हर प्रकार की सब्जियां खाएं। आलू को इसमें मत गिने ना, है ना, फ्रेंच फ्राइज ये और आलू इसको इसमें नहीं करना है। और कई रंगों का हमको फल खाना है, कई रंगों का हमको फल खाना है। अब आप कहेंगे कि हमको इतने सारे रंग का फल तो नहीं मिलता है ना। तो आप हमारे घर क्लास में बने हुए हैं, तो ये सारे फलों में जो चीजें मिलती है वो कहाँ से मिलेगी? आपने हमारा क्लास के सेशन में देखा होगा, हमारा मल्टीविटामिन है, जो बहुत सारे फलों का आप जो सेक लेते हैं उसमें बहुत सारी चीजें मिलती है। पानी, वाटर है ना। पानी जो है पेय पदार्थ हमको ज्यादा से ज्यादा पीना है। तो पेय पदार्थ ज्यादा पीने का मतलब है चाय या कॉफी को ज्यादा नहीं पीना है, क्योंकि हमको मीठे पेय से दूर रहना है ना। तो पानी जो है ज्यादा पीना है। और हमको यहाँ क्लास में लगातार बताया जा रहा है कि अगर हमारा वजन जो है 80 किलो है तो हमको पर 20 kg के हिसाब से 1 लीटर तो 4 लीटर पानी पीना है। अगर हम वेट लॉस कर रहे हैं तो 1 लीटर एक्स्ट्रा पीना है। तो ये पानी की कमी हमको नहीं करना है। अपने भोजन में साबुत अनाज है ना, उनको लेना है। अंकुरित अनाज वगैरह ले सकते हैं, गेहूं, मैदा जैसे चीजों का यूज नहीं करना है ना। मैदा जो है काफी खतरनाक होता है। और स्वस्थ प्रोटीन लेना है। तो स्वस्थ प्रोटीन का तो बहुत सारा स्रोत भी है, मछली है, मुर्गा है, लेकिन आजकल मुर्गे को भी देखियो ना कैसे बढ़ाया जाता है। जो मुर्गा जो है 6 महीने में तैयार होना चाहिए वो 45 दिन में तैयार हो जाए। तो ऐसे चीजों को खाएंगे तो फिर क्या होगा आप जानते हैं। तो लेकिन आप हमारे इस कम्युनिटी के लिए थैंकफुल रहिए कि वहां पर आपको पर्सनलाइज प्रोटीन मिलता है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ से सिस्टम के माध्यम से मिलती है। तो ये देखिए बहुत सारे ऐसे, मैंने शुरू में भी कहा था कि जयपुर में 20 दिन में 4 डॉक्टर की मौत है ना। और वो गौरव गांधी का भी मैंने उदाहरण दिया था, हार्ट अटैक से फिर एक डॉक्टर की मौत हुई। शादी की रस्म के दौरान हार्ट अटैक से लड़की की मौत, ये पिछले साल की खबर है। फिर बारातियों को वापस न ले जाकर छोटी बहन से शादी कराया गया। तो बताइए, शादी जैसे समय में भी जो खुशियों मनाने का समय होता है उस समय भी लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो सोचिए हमारा जीवन शैली कितना जो है खराब हो चुका है ना। तो उसको हम यहाँ पर एक स्वस्थ जीवन शैली, सक्रिय जीवन शैली यहाँ बताते हैं। और लोग क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं, चले जाते हैं। अभी भी लगभग 40 लोग इस क्लास से जा चुके हैं, है ना। आगे चलते हैं। ये समोसा कचौरी है ना खा रहे हैं तो दिल, किडनी, लिवर रोग, क्योंकि उसकी जो बहुत बड़ी वजह है, आप देखे होंगे होटल वाले जो है एक ही तेल में उसको बार बार गर्म करते हैं। और हमारे जो वैज्ञानिक बताते हैं, हमारे जो शोधकर्ता बताते हैं कि तेल को एक बार गर्म होने के बाद उसका
एक बार ही मतलब यूज करना चाहिए, है ना, उसके बाद और नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उसी तेल को बार बार फिर चढ़ाया जाता है, फिर उतारा जाता है, फिर चढ़ाया जाता है, फिर उतारा जाता है, और ये कैंसर का भी सबसे बड़ा कारक है। मैंने वो गजोधर भैया राजू श्रीवास्तव का बात किया था, इनका भी जो है डेथ हार्ट अटैक से हो जाता है ना, हुआ है। आगे चलते हैं, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण है आपको रोज रोज आपके आसपास में मिल जाएंगे। ये सतीश कौशिक, ये भी गोविंदा के साथ उनका काफी वो कॉमेडियन वाला रोल आता था। इनका जो थोड़ा सा वन साइड बैक करेंगे क्या जी। देखिए, ये सतीश कौशिक की जब मौत होती है ना, तो उसके पोस्टमार्टम किया जाता है ना। पोस्टमार्टम में देखा जाता है कि इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बढ़िया खेलता था, मतलब अच्छा था, इनको क्या प्रॉब्लम हुआ। तो जब उनको पता, उनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया गया, तो उनके जो हार्ट अटैक के कारण आया था विसराल। अब विसराल फिट के बारे में मैंने बताया, आपने बॉडी पैरामीटर, आपका बॉडी जब कैराटिन मशीन में चेक किया गया, तो वहां पर आपको विसराल फिट बताया गया होगा ना। नॉर्मल कितना रहना चाहिए, 1 से 4, और अगर 7 से कहीं ज्यादा ऊपर है तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। तो वहां पर आपके विसरल फेट को जो है कैसे आपको मेंटेन करना है, ये यहाँ पर सिखाया जाता है। देखिए नीचे चित्र में देख रहे हैं, एक नॉर्मल हार्ट और एक विसरल वाला हार्ट, है ना। कितना गंदा लग रहा है ना विसरल वाला हार्ट। तो आप चाहेंगे आपका हार्ट ऐसा हो। आपका हार्ट अगर ऐसा है तो ये बहुत सारे होते हैं हमारे साथी हो सकती है। तो क्रिकेट मैच के दौरान ग्राउंड पर युवक को आया हार्ट अटैक, क्रिकेट खेलते खेलते, बताइए, है ना। तो ये सारी समस्याएं जो है हमारे हार्ट की वजह से आ रहा है। हमारा जो भोजन है, हम गलत लाइफ स्टाइल कर रहे हैं, उसकी वजह से आ रहा है। आगे चलते हैं। अब हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों पर स्टडी हो रही है ना, क्योंकि मैंने पहले बताया 2022 में 32,000 लोगों की मौत जो है हार्ट अटैक से हो जाती है। इतना ज्यादा मौत हुआ, और बड़े बड़े जो हार्ट विशेषज्ञ खुद जो दूसरे के हार्ट का इलाज कर रहे थे, उनका भी डेथ हो जा रहा है। तो अब सरकार जो इस पर स्टडी कर रही है कि इसका कारण क्या है। तो इसका कारण मैंने बहुत सारा तो आपको बता ही दिया है यहाँ पर, कि हमारा जो खराब लाइफ स्टाइल है और उसको एक स्वस्थ जीवनचर्या में हमको बदलना है, और इस सिस्टम में आपको वही चीजें बताई जाती है। यस, आगे चलते हैं। इसके लिए तो आप वीक क्लैपिंग कर सकते हैं, हर्बल लाइफ लाइन, है ना, नाइट वर्क्स। ये देखिए, ये नाइट वर्क है, ये ऐसा डिब्बे में आता है, पाउडर फॉर्म में रहता है। इसको आप अपने कोच से बात करके इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके हृदय प्रणाली और संचार प्रणाली को स्वस्थ रखने में मदद करता है। और मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, है ना। इसके बारे में हमारा जो स्पेशल क्लास होता है शुक्रवार के दिन, वो हमारे जो प्रोडक्ट विशेषज्ञ हैं हमारे सिस्टम के, उस सर के द्वारा आपको अच्छे से बताया जाता है। तो उस क्लास का बेसब्री से इंतजार कीजिए। सारे जो हमारे सप्लीमेंट्री हैं उनके बारे में बताया जाता है। हर्बल लाइफ लाइन, बीटा हार्ट, ये हर्बल लाइफ लाइन ये टैबलेट फॉर्म में आता है, और ये भी जो है हमारे स्वस्थ हृदय प्रणाली को विकसित करने में मदद करता है। उसके साथ साथ बहुत सारा फायदे करता है। आप अपने कोच से बात कर सकते हैं। बीटा हार्ट होता है, अभी जो स्लाइड में दिखाया गया था, ये आपके जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है ना, उसको सामान्य रखने में मदद करता है। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए। हमारे मॉर्निंग सेशन में जो प्रोडक्ट का नॉलेज होता है, वहां पर आपको इनके बारे में और डिटेल जानकारी मिलेगा। यस, तो चलिए, समय बहुत हो चुका है, और मैं अपना रिजल्ट नहीं बताऊंगा, वैसे बहुत लोग जानते हैं कि मैं भी अनहेल्दी होकर के आया था। तो थैंक यू सर, मुझे ये मौका देने के लिए। और आई होप आप लोगों को अपने हार्ट को, अपनी फैमिली से वास्तविक में प्यार करते हैं, तो अपने हार्ट को स्वस्थ रखिए। आप अपने हार्ट को स्वस्थ रखेंगे तो आप अपनी फैमिली का अच्छे से केयर कर पाएंगे, उनको भी स्वस्थ रख पाएंगे। थैंक यू सो मच सर।